जो सत्ता स्फूर्ति दे रहा है ना, आप गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह नाम है, नाम दान, नाम धन दे। नाम और नामी दो चीज है। जो जिसकी शक्ति लेके मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, आंख रूप देखता है, वही नामी है। और उस नामी का नाम शब्द निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, सुरत अर्थात अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार करना। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई नैसाणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानम नाम बखाने। रह एकांत एको मन बसिया, आशा माहे निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दास। एक तो साधना बता दिए गुरु महाराज ने, एकांत में रहो, चित्त में एक को बसाओ, हमेशा उपराम रहो, अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, तो इस संसार सागर से तर जाओगे। अब फाइनल बात बता रहे हैं। आज का जो ये प्रसंग है ना, इसके बाद कोई और प्रश्न नहीं रह जाता जिंदगी में। इसी का उपदेश ब्रह्म ज्ञान देता है। अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। अगम जो मन से परे है, या तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः, जिसके बारे में मन नहीं जान सकता, मन समेत जह जाए न बानी। अगम अगोचर जो इंद्रियों के पकड़ में ना हो, आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते उसके बारे में पूरा पूरा, हाथ से पकड़ नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, पांव से वहां तक जा नहीं सकते, ऐसा जो अगोचर है, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड सेंसस, अगम अगोचर, देख दिखाए। कोई जन हर्ष्यों देवे जोर, ऐसा कोई कृपालु जिसने स्वयं देखा है, जिसने स्वयं अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? कि तीनों शरीरों से रहित मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म रूप हूं। जिसने ऐसा देखा है और तरस खाके मेरे ऊपर रहम करके यही उपदेश करता है, और उपदेश नहीं, भंभल भूसे से नहीं पांदा, जैसा देखा है वैसा ही दिखाता है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, ऐसा महापुरुष, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु, मैं उसका दास हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वो तो परमात्म स्वरूप है।
साहेब गुरु नानक देव जी महाराज स्वयं नारायण हैं। नारायण होते हुए भी ऐसे नारायण स्वरूप ब्रह्मज्ञानी संत की महिमा बता रहे हैं। अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो, मैं उसका दास हूं। रह एकांत, ये इस पंक्ति को सारे जितने भी श्रोता हैं याद कर लें और रोज पढ़ें, रोज चिंतन करें। यहां पर एक दादू संत हुए, दादू जी। अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासु, इस संबंध में कह देना। संतन हीते पाइये, राम मिलन की घाट। संतों से ही ये मिल सकता है। क्या? संतन हीते पाइये, राम मिलन की घाट, सहज ही खुल जाता है सुंदर हृदय का पाठ। ये जो किवाड़ है ना हृदय के अंदर, वो खुल जाता है। दादू इस संसार में ये दो रतन अमोल, ये दो रतन है जिसका वो प्राइसलेस है, वैल्यूलेस। दादू इस संसार में ये दो रतन अमोल, नॉट पॉसिबल टू बाय। क्या क्या? एक साईं एक संतजन, इनका मोल न तोल। एक साईं, एक वाहिगुरु और एक संत, इसका कभी कीमत नहीं पूछना। जो देख दिखाए ऐसा कोई संत, और जिसको दिखाए साईं, एक साईं एक संतजन, इनका मोल न तोल। इसका मोल कभी नहीं तोल। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में एक सिख जो कौला होता है ना, जिसमें दाल लेकर के प्रसादा चखते हैं निहंग लोग, वो बाटा मांझ रहा है। मांझता है, धोता है, फिर देखता है, फिर मांझता है, फिर धोता है, फिर देखता है। बहुत हो गया, 15-20 बार करी जा रहा है। गुरु महाराज दूर से देख रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नजदीक आए, और सिखा की कर रहे हैं तुम? कहना महाराज मैं मांझ रहा हूं भांडे। तो बार बार देखता कि महाराज मैं देखता हूं, जितने बार मांझ के देखता हूं तो देखता हूं कि मुझे ये नजर आ रहा है। इसके अंदर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जब तक इसके अंदर जो छिपा है ना वो नजर नहीं आता, तब तक मैं सोच रहा हूं कि मांझी जाऊं। गुरु महाराज उठाए उसको और गले लगाए और उसके मन को जो है मांझ दिए, साफ कर दिए। कहते अब देख,
सिखा तू आंख बंद कर और देख, तो भांडे मांजते मांजते आज तेरा मन भी साफ हो गया। अब तू उसको देख ले जो इस शरीर के अंदर छिपा हुआ है। और देखते ही वो विश्वनाथ में चला गया। देख दिखाए नानक ताका दास। साध संगत जी, अधिक से अधिक ये जो सिद्ध गोष्ठ की कथा है, इसको आप श्रवण करो। और यदि दीदार की इच्छा है तो बेखबर ना हो, होश में आओ। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर। दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, संत से निगाह मांग। से अखड़ियां बियन जिना डिसंदो माफरी। तो भगवान कृष्ण जैसे प्रसन्न होंगे और कहेंगे दिव्यम ददामी ते चक्षु, तुमको दिव्य आंख देता हूं। यहां पर भगवान कृष्ण जी उपदेश कर दे रहे। तेषा महम समुधरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। ये जो मृत्यु संसार है सागर के समान, तेषा महासमुधरता, इससे कठिन है बहुत तरना। लेकिन भवामी नचिरात पार्थ, यदि तू इस संसार सागर से तरना चाहता है तो तू अपना मन और बुद्धि में सिर्फ मेरा ही चिंतन कर, प्रभु का ही चिंतन कर। सूरत शब्द भव सागर तरिए। अपनी वृत्ति को प्रभु के चिंतन में लगा दो। सूरत शब्द भाव सागर तरिए। भगवान कृष्ण जी कहते ने कि मेरा ही श्रवण कर, मेरा ही चिंतन कर, मेरा ही ध्यान कर और मुझ में लीन हो जा। चार बातें, ये चार बातें कर रहे। मेरी महिमा सुन, मेरा ही चिंतन कर, मेरा ही ध्यान कर और मुझ में अभेद हो जा। सूरत शब्द भाव सागर तरिए। भगवान का ही चिंतन, भगवान के बारे में ही सुनना, भगवान का ही ध्यान और उसके साथ अभेद हो जाए। सच मिले सच उपजय, सच में साच समाये, सुरत होए पत उगवे, गुर बचनी भव खाए, नानक सच्चा पातशाह हो आपे ले मिलाए।